नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल हिंसा के बीच इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। सपा और कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियों को इस धधकती आग में सेकने की कोशिश कर रही है, तो वहीं सीएम योगी के ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। एक एक कर पत्थरबाजों को दबोचा जा रहा है। अब तक पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सब के बीच जिला प्रशासन ने शुक्रवार शाम यानी 29 नवंबर तक के लिए इंटरनेट सेवा को बंद रखने का फैसला लिया है। चूंकि 29 नवंबर यानी कल ही जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन विशेष एहतियात बरत रहा है। मस्जिद और जिला कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी दिन जुम्मे की नमाज भी है, इसलिए भी पुलिस प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रही है और तगड़े एक्शन की तैयारी में है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वैसे तो संभल में पहले से ही एक्शन जारी है, लेकिन कल को लेकर विशेष व्यवस्था क्यों की गई है? क्योंकि कल ये लोग फिर से बिल से निकलेगा, बिल से निकलने की संभावना ज्यादा है। हालांकि जब पहले ही पता चल गया है कि योगी तैयारी कर चुके हैं तो बिल में ही डूब के रहेंगे, कल ज्यादा निकलेंगे नहीं बाहर। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पहले से तैयार करना जरूरी है। अगर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कांग्रेसियों ने पहले कर ली होती पूरे देश के अंदर तो आज इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। देखिए, ये छोटी मोटी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। 3 महिलाएं पकड़ी गई, 5 हुड़दंगई पकड़े गए, 25 बवालियों को जेल में डाल दिया गया, 41 लोगों का पोस्टर जारी कर दिया गया। ये 41, 30, 50, 150, 200 से क्या होगा? ये 22 करोड़ की संख्या में हैं और 22 करोड़ में से उंगलियों पर गिने चुने होगा जो कि शांति की भाषा का इस्तेमाल करता होगा। उंगलियों पर गिने चुने ये लीडर है। इसके लीडर का मतलब जो कि 1,00,000, 2,00,000, 50,000 इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उंगलियों पर गिन जाएगा कि जो सीधे शब्दों में हिंदुस्तानी अपने आप को बताता हो। ये इक्का दुक्का होगा कोई ज्यादा समझदार इंटेलेक्चुअल जो कि वंदे मातरम बोलता हो, कुछ ऐसे ही होंगे जो भारत माता की जय बोलता हो। इसकी संख्या कितनी है? अगर 22 करोड़ में 1000 की संख्या में भी ऐसे लोग मिल गए तो भी इसका मतलब है कि 20 करोड़ से ऊपर के लोग, 21 करोड़ से ऊपर के लोग ये जाहिलता के शिकार है। और जब तक ये जाहिल रहेगा तब तक इन लोगों के लिए समस्या होगी, हम लोगों के लिए समस्या पैदा करेगा। इसलिए इन लोगों के लिए सामान्य तरह के इलाज की जरूरत नहीं है, सामान्य तरह के प्रावधानों की जरूरत नहीं है। ये शुरुआती दौर से 70 सालों से अगर ऐसी व्यवस्था की जाती रहती तो इसके मनोबल को बढ़ाने वाले कारण ही नहीं मिलते। संभल की बात हो रही है, अभी ज्ञानवापी की बात हो रही थी, भोजशाला की बात हो रही है, अभी अजमेर ये जो दरगाह है अजमेर शरीफ का, उसकी बात हो रही है। अजमेर शरीफ, ये मोइनुद्दीन चिश्ती कौन था? ये आज ये लोग मजार पर जाता है और ज्यादातर संख्या हिंदुओं की होती है। जो हिंदुओं में कंफ्यूज लोग हैं उसको पता ही नहीं है कि हमको किसकी पूजा करनी है, कहां से आशीर्वाद आएगा, कहां से श्राप आएगा। ये लोग दौड़े दौड़े चादर चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। मुसलमान तो कम जाते हैं, हिंदू ही ज्यादा जाता है। सबसे पहले जो बायकॉट की बात हो रही है, इन कंफ्यूज हिंदुओं को समझना चाहिए। केवल सरकार से कुछ नहीं होगा, इन्हें समझना पड़ेगा कि हम मजारों में, दरगाहों में ये जाकर अल्लाह मौला सुनते रहते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ी है आपको? आपके पास ईश्वर है, आपकी आस्था है, आपकी संस्कृति है, आपके देवी देवता हैं, आप उनकी पूजा कीजिए। आपको पूरी तरह से विश्वास रखना पड़ेगा। कितने मुसलमान हैं जो मंदिर जाता है? कितने मुसलमान हैं जो हिंदू संतों के पास जाता हो, लेकिन ये झाड़ू लेकर बैठे हुए लोगों के पास चले जाते हैं? हिंदुओं में कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन भी कांग्रेस जैसे पार्टियों ने पैदा की है और हिंदुओं के वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ने पैदा की है, जो गंगा जमुनी संस्कृति की बात करके अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये अल्लाह ईश्वर तेरो नाम की बात नहीं थी। ये सब बोल बोल के हिंदुओं को इतना कंफ्यूज कर दिया कि यहां पर गंगा जमुनी संस्कृति, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, ये ऐसी ऐसी बातें कर करके हिंदू ही कंफ्यूज हुए और ये कट्टर थे जो कट्टर रह गए। ये विवाद चल रहा है संभल में, ये विवाद अजमेर में चल रहा है। मोइनुद्दीन चिश्ती की बात अगर आती है तो ये तो समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो सूफी कहते हो, ये सूफी कौन था? ये सूफी वो सॉफ्ट लोग थे जो कि कन्वर्जन का एक कॉन्स्पिरेसी लेकर आया था।
जब इन लोगों ने तलवार का इस्तेमाल कर लिया, जब ये लोग देख चुके कि प्रलोभन से या तलवार के बदौलत यानी कि धमकी देकर हम हिंदुओं को नहीं तोड़ सकते, 2-4% तोड़ लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हिंदुओं को नहीं तोड़ सकते, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करो? भावनाओं का इस्तेमाल करो। और ये भावनात्मक कन्वर्जन रैकेट था। और ये लोग सूफी भर भर के आए पूरे दुनिया में, जहां पर भी सूफी है और जो अनहलुल हक की बात किया उसको तो इन लोगों ने सरतन से जुदा कर दिया, सरेआम मार दिया। अरब में कोई सूफी पैदा हो जाता, वहां पर उसकी हत्या कर देगा, क्योंकि वहां तो मुसलमान है, तो तुम किसको भ्रमित करोगे? मुसलमानों को भ्रमित करोगे। इसलिए हिंदुस्तान में सूफियों को लाया गया। यह भारतीय प्रायद्वीप की बात है। मतलब अभी हिंदुस्तान, पहले बांग्लादेश भी इसी में था, पाकिस्तान भी इसी में था, तो इन जगहों पर सूफियों को भेजा गया, जाओ दरगाह बनाओ और वहां पर सल्तनत से यानी कि शासन की तरफ से, बादशाह की तरफ से तुम्हें पैसे दिए जाएंगे और वहां पर लंगर चलाओ, गीत संगीत बजाओ। और जो मुसाफिर है, ज्यादातर जैसे राजस्थान की बात है, ये ट्रेड रूट पर पड़ता था। दिल्ली से जाते हुए गुजरात तक अगर जाएंगे तो राजस्थान के ट्रेड रूट का इस्तेमाल किया जाता था। तो जो व्यापारी जा रहे हैं, उसके साथ जो लोग जा रहे हैं, उसकी सेवा करो, आसपास के लोगों को भ्रमित करो, जो दूर दूर से आएगा यहां बाबा बाबा की बात करो, कि उनके आशीर्वाद से प्रोपेगेंडा पैदा करो कि देखो हम वहां गए थे उस सूफी संत के पास और उन्होंने ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिया, हमारा ये फायदा हो गया। ये उस समय हुआ था। और उसके बाद जा जाकर वहां मत्था टेकता था और उसके बाद धीरे धीरे इस्लाम स्वीकार कर लिया। अजमेर में ये कितने, हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग हैं मुसलमान हैं, वो कितना है जो अरबी नस्ल का है, पठान है, कितना है जो सऊदी अरब से आया हुआ है, या फिर यूएसएसआर के उन जगहों से, चेकोस्लोवाकिया से आया हुआ है जहां से बाबर जैसे लोग आए थे। ये उज्बेकिस्तान से थोड़ी आया हुआ है, बाबर तो उस नस्ल का था। ये चंगेज खान मंगोलाइड नस्ल का थोड़ी यहां पर है इस्लाम कबूल करने वाले, सब यहीं के लोग हैं जिसको भ्रमित किया गया और कांग्रेसियों ने उसको पाला पोसा और बड़ा किया। और उसके बाद जब विवाद शुरू हुआ तो इन लोगों ने क्या कर दिया कि ये प्राचीन मंदिरों को तोड़ तोड़ कर जो मस्जिद बना दिया, दरगाह बना दिया, उस जगहों पर फिर से मंदिर नहीं बनाया जाएगा, तो एक एक्ट ले आया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सुप्रीम कोर्ट भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं भाई बचाओ, ये हमारी संस्कृति है। जैसे चंद्रचूड़ साहब ने अभी कहा था मदरसा बोर्ड पर, भाई 700 साल से चल रहा है, ये 700 साल की संस्कृति है। जब मुसलमान यहां आया तो 700 साल से संस्कृति बनी। उससे पहले क्या सनातन संस्कृति थी? मदरसा नहीं था तो हिंदुस्तान नहीं था, हिंदुस्तान नहीं चल रहा था। 7,000 10,000 साल पुरानी संस्कृति को आप नहीं देखते, 700 साल पुरानी संस्कृति। 1200 ईस्वी के बाद ही हिंदुस्तान का इतिहास शुरू हुआ। 1200 ईस्वी के बाद ही हिंदुस्तान है जो हिंदुस्तान बना, पहले हिंदुस्तान नहीं था। हमारी संस्कृति तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय से है। वो संस्कृति मतलब सिविलाइज संस्कृति, सिविलाइजेशन, उससे हजारों साल पहले से चल रहे हैं हम। ये 20,000 साल पुरानी, 15,000 साल पुरानी संस्कृति को आप खारिज कर देते हो और ये 700-500 साल की बात करते हो, जैसे लोगों को सुनने में ऐसा लगे कि 700 साल पहले। तो ये स्थितियां हैं, वर्शिप एक्ट सबसे पहले खत्म करनी चाहिए, क्योंकि अब ये व्यवस्था हो रही है, ये एक एक करके दावे बढ़ाते जाएंगे। ये एक सीताराम गोयल की किताब है, हिंदू संस्कृति के ऊपर, टेम्पल्स के ऊपर उन्होंने सर्वे किया। ये वामपंथी इतिहासकार तो कभी लिखते नहीं इन बातों को, तो सीताराम गोयल एक हिस्टोरियन है, उन्होंने एक बुक लिखी और उसमें अलग अलग राज्यों का ब्यौरा दिया कि देखो इतने इस्लामिक स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं टेम्पल्स को, मंदिरों को तोड़कर बनाया गया, या तोड़कर उसके जो पत्थर थे, उसकी सामग्री थी, उसका इस्तेमाल करके भी बनाया गया। ये सारी पूरी लिस्ट है। ये दिल्ली में 72 ऐसे इस्लामिक स्ट्रक्चर की बात उन्होंने की है, 72 दिल्ली के अंदर सिर्फ, कि 72 ऐसी जगह है, चाहे कुतुब मीनार हो या कुतुबुल इस्लाम मस्जिद हो उसके अंदर, या अलाई दरवाजा हो, ये सब जगह पर टेम्पल्स थे, मंदिर थे। भोजशाला भी है, बिहार में 102 है और 168 आंध्र प्रदेश में है। ऐसे लगभग 1800 से ज्यादा इस्लामिक स्ट्रक्चर की चर्चा की है जो हिंदू मंदिरों को तोड़ तोड़कर बनाया गया। इसमें हम लोग क्या जानते हैं, सामान्य तरीके से क्या बताया जाता है,
बताया जाता है 10-5 गिनाया जाता है। जैसे पिछली बार हिंदू संगठनों की एक बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि हम अब 40 ऐसे बड़े मस्जिदों पर, दरगाहों पर दावा करेंगे कि ये हमारे मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। अब दावा क्यों न किया जाए? ये लोग जब काशी को नहीं छोड़ेंगे, मथुरा को नहीं छोड़ेंगे, तो फिर हम चुपचाप बैठे तो नहीं रहेंगे। सबसे पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करना पड़ेगा और उसके लिए व्यवस्था हो रही है। मदरसा बोर्ड पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और अलग अलग जगहों पर चली हुई है। जहां पर तुष्टीकरण की राजनीति होती है वहां ज्यादा चलती है। जैसे बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति इतनी हावी रही और नीतीश कुमार इतने मौलानाओं के गोद में बैठे रहे कि अब कुछ उर्दू स्कूल बना दिए गए। जहां मुस्लिम आबादी है, सामान्य स्कूल को उर्दू स्कूल बना दिया गया और वहां क्या होता है, जुमे यानी कि फ्राइडे की छुट्टी होती है। मतलब फ्राइडे की छुट्टी दे रहे हो तुम, तो हिंदू स्कूल भी बनाओ। जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है उस स्कूल को सामान्य स्कूल क्यों कहते हो? उसको हिंदू स्कूल कह दो। हिंदी स्कूल कहने से क्या, उर्दू पढ़ने वाले के लिए फ्राइडे की छुट्टी? तुमने तो मान लिया कि उर्दू पढ़ने वाले जितने लोग हैं वो मुसलमान हैं, उसी के लिए फ्राइडे की छुट्टी होती है। तो हिंदी पढ़ने वाले सारे लोग हिंदू हैं तो उसके लिए भी वैसे ही मंगलवार की छुट्टी की व्यवस्था करो। ये क्रिश्चियनों के समय के संडे की छुट्टी की व्यवस्था ही खत्म होनी चाहिए कि वो तो क्रिश्चियनिटी के लिए है संडे प्रेयर का समय। वो संडे को ये चर्च जाता है, हम लोग को संडे को क्या लेना देना है? हम तो उसी आधार पर छुट्टी हमें मिलनी चाहिए और उसी तरह से एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा की छुट्टी मिलनी चाहिए। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। लेकिन ये जो बात चल रही है कि अभी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होगा और वो पास करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसमें जो लगभग 900 से ज्यादा प्रॉपर्टी ऐसे है जो वक्फ बोर्ड ने कब्जा करके रखा है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस वक्फ बोर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस वक्फ बोर्ड है। यानी कि वो कंट्रोवर्सी है। वक्फ बोर्ड कहती है ये हमारी जमीन है, कब्जा करके रखी है, और केंद्र की सरकार के जो जमीन है उन जगहों पर वो केंद्र सरकार से लड़ रही है और राज्य सरकार की जो जमीन है राज्य सरकार से लड़ रही है। तो वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। जैसे ही संशोधन बिल आएगा इसके सीईओ चले जाएंगे पीछे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट होगा जिला कलेक्टर और उसके बाद अदालतों में जाएगा तो ये वक्फ बोर्ड की आधी संपत्ति खत्म हो जाएगी। और ये वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा मस्जिदें बनाता है। लेकिन दूसरी बात, उसके बाद होगा खत्म वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये कौन सी अवधारणा है? हमने किसी मंदिर मस्जिद पर दावा नहीं किया जो कि 1947 के बाद बना हो या ब्रिटिश काल में बना हो। अगर ब्रिटेन का यहां पर आधिपत्य था उस समय बना हो, कोई भी ऐसी बड़ी मस्जिद, बड़ी से बड़ी मस्जिद जिसकी बात कर ले ये लोग कि 25 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 50 साल पहले बनी वो मस्जिद और उस पर हिंदुओं ने दावा कर दिया है। हम उन्हीं मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं जो 12वीं शताब्दी के बाद और 17वीं शताब्दी से पहले बनी है, उसी के आसपास बनी, 18वीं शताब्दी तक मान लेते हैं। मतलब औरंगजेब के काल तक। उसके बाद तो इन लोगों की औकात ही बहुत कम थी, थोड़ी बहुत औकात थी रीजनल सेक्टर में, तो कुछ कुछ जो जमींदारी व्यवस्था थी उसमें इन लोगों ने तोड़फोड़ किया था। लेकिन उस समय तो किसकी औकात खत्म हो गई थी। 1757 के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद तो आधा ये मुगलों की, मुसलमानों की सल्तनत ही खत्म थी। ब्रिटिश काल आ रहा था, वो अंग्रेज का कब्जा हो रहा था, तो उस समय भी इन लोगों की औकात नहीं थी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना लोगे। लेकिन उस बीच में जो भी स्ट्रक्चर मस्जिद के बने हैं उसका सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? अगर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक यहां शासक बना और उसके बाद से विध्वंस शुरू इन लोगों ने किया, चाहे खिलजी हो, तुगलक हो, या फिर मुगलों के समय में चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, औरंगजेब हो, ये सारे समय में, जहांगीर हो, इन सारे समय में अगर अलग अलग क्षेत्रों में, या फिर हैदराबाद की रियासत हो या फिर लखनऊ का नवाब हो, ये अलग अलग रीजनल सेक्टर में ये जाकर खिलजी ने बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़फोड़ कर दिया, तो रिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे उसका, हम जो कर रहे हैं। तो उसी तरीके से उस दौर में जितने स्ट्रक्चर बने हैं, इस्लामिक स्ट्रक्चर, चाहे दरगाह बना हो या मस्जिद बनी हो, ये सबका सर्वेक्षण होना चाहिए।
और उस सर्वेक्षण के आधार पर इन लोगों को सरेंडर करना चाहिए। तुम हिंदुस्तान के नहीं हो, इसलिए हिंदुस्तान की विरासत तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम नए तरीके से हो। अगर इस लोकतांत्रिक देश में तुम्हारा अधिकार है, तुम वोट दे रहे हो, सरकारें चुन रहे हो, तो कोई बात नहीं है, तुम सरकारें चुनो, यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से रहो। अभी तुम जो मस्जिद बनाओगे, हम दावा नहीं कर रहे, अभी भी पेट्रो डॉलर आ रहा है तुम्हारा, करोड़ों करोड़ रुपया लगा लगा के मस्जिदें बन रही है। सामान्य क्षेत्रों में जहां मुसलमानों की औकात 10,000, 5,000, 8,000 कमाने की नहीं है, उन क्षेत्रों में देखेंगे तो ऐसी मस्जिद बनी हुई है जिसमें कम से कम 20-50 लाख खर्च होगा। तो ये कहां से आता है? ये पैसा आता है, लाओ और अपनी जमीन खरीदो, मस्जिद बनाओ, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन ये 12वीं शताब्दी के बाद से, अगर उस समय से जो हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ कर तुम लोगों ने मस्जिद बनाई, दरगाह बनाई, उसका सर्वेक्षण होगा और उस पर हम दावा ही नहीं करेंगे, कब्जा करेंगे। ये हिंदुस्तान की एक ऐलान होना चाहिए। हिंदुओं ने लगभग इस बात के लिए ऐलान कर दिया है। ये बात जो हो रही है कि ऐसे इतिहासकारों को प्रमोट किया जा रहा है, सीताराम गोयल जैसे इतिहासकार हैं, ऐसे कई और हिस्टोरियन हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं माइन्यूट तरीके से। क्योंकि जब भारत का ये जो हिंदुस्तान का इतिहास ज्यादातर लिखा गया, इन वामपंथियों कांग्रेसियों ने ऐसे किया कि आक्रांता को ही हीरो बना दिया और यहां जो संघर्ष कर रहे थे उसके लिए छोटे से यूज किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में 2 चैप्टर पढ़ना होगा, महाराणा प्रताप के बारे में 2 चैप्टर पढ़ना होगा, लेकिन महाराणा प्रताप के दादा कौन थे पता नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा कौन थे पता नहीं, लेकिन अकबर, बाबर, औरंगजेब के 4 पीढ़ियों का इतिहास पढ़ना है। क्यों वहां से आया, क्यों आया, उसके दादा कौन थे, मंगोल कौन था और मुगल कौन था, ये चंगेज खान कौन, सबके बारे में सबको पढ़ाओ एकेडमिशियन में। ये पाकिस्तान में इतिहास ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। ये इस्लामिक इतिहास पढ़ाता है, वो हिंदुस्तान का इतिहास छोड़ देता है। हिंदुस्तान का इतिहास अगर पढ़ाएगा, जो अविभाजित भारत की बात कर रहे हैं, उस समय तो सारा प्राचीन भारत का इतिहास हिंदुओं का इतिहास होगा, सनातन का इतिहास होगा, और वो पाकिस्तान पढ़ा नहीं सकता। इसलिए अभी ये शुरुआत है और शुरुआत ये आगे बढ़ेगा। वर्शिप एक्ट पहले खत्म करने की मांग हिंदुस्तान में उठनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको लगता है कि अब हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, तो इसको भी इस बात के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होता क्या है। तुम क्यों नहीं ये 1947 के बाद जैसे था वैसे ही रहेगा, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते? तो ये बताओ ना, इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर बनाए रखना है तो इसको संशोधित करो। जैसे वक्फ बोर्ड एक्ट का संशोधन बिल आया, संशोधित करो और ये बताओ कि जो 11वीं शताब्दी में जो स्ट्रक्चर था, अगर 1191-92 2 बार गौरी आक्रमण किया, 92 के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की सत्ता शुरू हुई, क्योंकि 92 के बाद आक्रमण किया, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जिम्मे सौंपा और वो पहला एक गुलाम वंश का शासक बना। यहां उस समय को डेडलाइन तय करो कि 1192 से पहले जो स्ट्रक्चर था उसी के आधार पर अभी स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद जो चेंजेस किए गए हैं उसको हम वापस करवाएंगे। मतलब जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, जो मंदिर तोड़कर दरगाह बना है, उन सब को फिर से मंदिर बनाएंगे। यही भारत की संस्कृति है और इसी विरासत को हमें आगे ले जाना है, जो पूरे दुनिया में हर जगह से लोग आए देखे। दिल्ली में आता है, देखता है क्या है दिल्ली में, ये जो बेवकूफ बनाने का तरीका है। देखो, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। काहे का मल्टी कल्चरल सोसाइटी? जहां जाओगे फिरोज शाह रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, ये लाल किला, मतलब लाल किला, पुराना किला, तुगलकाबाद का किला, कुतुब मीनार, ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति कुतुब मीनार परिसर का वो लौह स्तंभ है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। वो हमारी संस्कृति है। वो कुतुब मीनार के सामने ढक गया। ये कुतुब मीनार यहां खड़ा है तो कुतुब मीनार देखने के लिए जाओ, लौह स्तंभ छोड़ दो। हमारी संस्कृति इंद्रप्रस्थ का है, न कि ये लाल किला की। अभी दावा हो रहा है, खुदाई होने वाली है पुराना किला की, कि यहां इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी, यहां महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। तो इसलिए अब बहुत बड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है और इसके लिए हिंदुओं का ऐलान, परिवर्तन की जरूरत और सरकार की व्यवस्था, ये तीनों मिलकर एक ऐसा फोर्स बना है जिससे
अब इन मौलानाओं को पता चलेगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो किस तरह रहना पड़ेगा, और नहीं रहना है तो यहां से विदाई तुम्हारी तय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो संभल में योगी एक्शन ने पत्थरबाजों के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। इतना ही नहीं, हिंसा के बाद से जहरीले बयानबाजी करने वाले भी घरों में दुबके हुए हैं, क्योंकि सभी पर यूपी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। खासकर कल जुम्मे की नमाज को लेकर संभल में तगड़ी व्यवस्था कर दी गई है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।